मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 15 सितंबर है। चलिए देखिए पहला प्रश्न। देखिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 12। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची में शामिल करने के संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। और छत्तीसगढ़ की 12 जनजातीय समुदायों को दोस्तों अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने दोस्तों 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से जनजाति है दोस्तों जो शामिल है, ये सबको देखना है और ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन कौन से जो 12 है ना। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है उसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूया, पांडव के साथ दोस्तों पंडो। याद रखिएगा दोस्तों, ये पर्याय सेम है ना, नाम जो है अलग अलग है, थोड़ा सा स्पेलिंग का इसमें दिया है लेकिन वो एक ही जनजाति है। ठीक है, तो देखिए पांडव के साथ पंडो और धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार है ना, धनुवार ये शामिल किया गया है। वहीं गदबा, स्पेलिंग देखिए यहाँ पर स्पेलिंग है गड़बा है ना, गड़ाबा, गदबा और गोंड के साथ गोंड को भी शामिल किया गया है। कोंद के साथ कोंद और कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू शामिल होगा। नगेसिया के साथ दोस्तों नागासिया के पर्याय के रूप में किसान को और धनगढ़ के बदले धांगड़ को भी शामिल किया जाएगा। वहीं सावर, याद रखिएगा सावर सौरा के पर्याय के रूप में शौरा और बिंजिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर देखिएगा है ना, जो लाल है दोस्तों यही है मेन। ठीक है, तो देखिए 12 जो जनजाति है इसको एक साथ देखिएगा जिनको अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर भूइयाँ है ना, तो भूयान, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोड़कू है ना, कोड़ाकू है ये, कोड़ाकू, नगेशिया, धांगड़, शौरा और बिंझिया, ये 12 जो है जनजाति है दोस्तों जिसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा ना। वहीं भारिया नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए दोस्तों भरिया के रूप में भारिया का सुधार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को कितने श्रेणी में बांट दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को 6 श्रेणी में बांट दिया है और विभाग की तरफ से जारी पहली सूची में 315 कलाकारों के नाम हैं। कलाकारों को इन श्रेणी के हिसाब से कार्यक्रम और मानदेय दिया जाएगा। एक प्रस्तुति के लिए 11 से 71 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे। देखिएगा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण कलाकारों को A+++ श्रेणी में रखा गया है और इन्हें एक साल में 8 कार्यक्रम मिलेंगे। इस श्रेणी में राज्य से सिर्फ ये पंडवानी कलाकार तीजनबाई को रखा गया है। और ये है दोस्तों, देखिए A++ में पद्मश्री से सम्मानित 8 कलाकारों का नाम है। इस श्रेणी में 51,000 रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं A+ में संगीत नाटक अकादमी और राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त 19 कलाकारों के नाम, इसमें 5 साल से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार रखे गए हैं। इस श्रेणी में 41,000 रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। देखिएगा, ए श्रेणी में 3 साल से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 31,000 रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं B+ श्रेणी में राज्य स्तरीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 21,000 रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं देखिए B श्रेणी में स्थानीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 11,000 रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है?
ऑप्शन बी सही है दोस्तों, HDFC। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि HDFC बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ दोस्तों साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और इसके आने से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेज समाप्त होंगे और इसे लाभार्थियों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए देखिए अगला है। देखिए किर्गिस्तान रूस में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, रोहन शाह। याद रखना है दोस्तों कि किर्गिस्तान में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ के रोहन शाह ने कांस्य पदक जीता है। और 105 वेट कैटेगरी में सीनियर ग्रुप में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 407.5 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक और इंक्लाइन बेंच जो है प्रेस में 175 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, खरसिया। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा में 205 करोड़ 14 लाख रुपए के लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत 19 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 8 कार्यों का लोकार्पण हुआ। वहीं 185 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 कार्यों का शिलान्यास भी हुआ है। देखिए कि खरसिया सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ है और यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल होगा जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शेयर नहीं करना है तो मत करिएगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अधिक से अधिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।